अस्सलाम वालेकुम। APP खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल ऐन चीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सदर मुमलिकत का दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हुजूम बढ़ाने और सकाफ़ती और तजारती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर ज़ोर। कहा, पाकिस्तान अज़रबैजान के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है जो मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ी और सकाफ़ती रवाबित पर मबनी है। सदर आरिफ अलवी ने नगोर्नो काराबाख की आज़ादी पर अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद भी पेश की। पाकिस्तान और अज़रबैजान का इक़्तिसादी और तवानाई के शोबे में दो तरफ़ा ताउन समेत ज़मीनी और फ़िज़ाई रवाबित को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ारत ख़ारजा में वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मसला कश्मीर के हवाले से अज़रबैजान की जानिब से मुसलसल हमायत पर अज़रबैजान का शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर एक दूसरे की मुआवनत और हमायत पर इत्मीनान का इज़हार किया। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा का मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इज़हार। तीनों ममालिक ने इस्लामिक दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के माबैन दूसरे से मुल्की मुज़ाकरात का इनेकाद हुआ। दौरान मुज़ाकरात तजारत, सरमायाकारी और अवामी सतह पर रवाबित के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर किया गया। वफाक और गिलगित बल्तिस्तान की मुश्तरका टीम चंद हफ्तों में गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए तारीखी तरक्याती पैकेज मरतब करेगी। वज़ीर आज़म की तरजीह वो पाकिस्तानी हैं जो कमज़ोर तबके और पासमानदा इलाकों में से हैं। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट। कहा, PTI की हुकूमत दो नहीं एक पाकिस्तान बनाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। पाकिस्तान में जराइम में काफ़ी हद तक कमी हुई है। माशरे की बेहतरी के लिए नौजवानों को मुंशियात से बचाना होगा। वफाकी वज़ीर इंसदाद और मुंशियात एजाज अहमद शाह की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में मुनक़दा तकरीब से ख़िताब। कहा, माशरे में मुंशियात को कंट्रोल करने के लिए कम्यूनिटी का किरदार बहुत ज़रूरी है। हुकूमत मुंशियात की रोकथाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की मुलाकात। लाहौर शहर में सफाई के लिए किए गए इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। मियां असलम इकबाल ने कहा कि 40% मशीनी से 85% कूड़ा करकट उठा लिया है। कल तक 63,000 टन कूड़ा करकट मज़ीद उठाएंगे। इंशाअल्लाह कल तक लाहौर को ज़ीरो वेस्ट कर दिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से IGFC नॉर्थ मेजर जनरल फ़याज़ हुसैन शाह की मुलाकात। सूबे की अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला जाम कमाल खान ने कहा, बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशें काबिल सताइश हैं। मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 33,869 होगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,097 केसेस रिपोर्ट, जबकि 46 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में 4,67,234 मरीज़ कोरोना को शिकस्त देने में भी कामयाब हुए। दुनिया भर में 8,68,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 18,75,000 से तजावज़ कर गई। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान ने ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की मंजूरी दे दी। ट्रंप कैपिटल हिल मुजाहरे पर अब सेनेट में ट्रायल का सामना करेंगे। ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर हैं जिनका 2 बार मुआवजा किया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते जो बाइडन को मिलने वाले इलेक्टोरल वोट्स की तौसीक के वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने अमरीकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था। और आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -16 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान तजारती हुजूम बढ़ाने और सकाफ़ती और तजारती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए इस उम्मीद का इज़हार किया है कि इस्लामाबाद में पाक, अज़रबैजान, तुर्की से की मुज़ाकरात से सैरुकी ताल्लुकात और बरादर ममालिक के माबैन ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। मुलाकात में सदर मुमलिकत ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान अज़रबैजान के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है जो मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ी और सकाफ़ती रवाबित पर मबनी हैं। सदर आरिफ अलवी ने नगोर्नो काराबाख की आज़ादी पर अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अज़रबैजान के इलाक़ी
سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ صدر مملکت نے کشمیر پر OIC رابطہ گروپ کے ممبر کی حیثیت سے آذربائیجان کے کردار کو سراہا۔ اس موقع پر عزیز وزیر خارجہ نے نگورنو قراباغ پر آذربائیجان کے موقف کی حمایت کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا آذربائیجان مسئلہ کشمیر پر تمام بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ پاکستان اور آذربائیجان اقتصادی اور توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون سمیت زمینی و فضائی روابط کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے مابین وزارت خارجہ میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی جبکہ عذری وفد کی قیادت آذربائیجان کے وزیر خارجہ کر رہے تھے۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے مابین یکساں مذہبی ثقافتی اقدار کی بنیاد پر گہرے برادرانہ تعلقات استوار ہیں۔ میں آرمینیا کے ناجائز قبضے سے آذربائیجان کے علاقوں کو آزاد کروانے پر آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارا عالمی سطح پر واضح موقف رہا ہے کہ آذربائیجان کے علاقائی سالمیت کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم آذربائیجان کے ساتھ اقتصادی تعلقات میں وسعت کے خواہشمند ہیں۔ ان مذاکرات میں پاکستان اور آذربائیجان کے مابین اقتصادی، تجارتی، دفاعی تعاون کے فروغ سمیت تعلیم، ثقافت اور ٹیکنالوجی کے شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آذربائیجان کی جانب سے مسلسل حامیت پر آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے بین الاقوامی فورمز پر ایک دوسرے کی معاونت اور حمایت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے پرتباہ خیر مقدم اور مہمان نوازی پر وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے مابین قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے دو طرفہ تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب وزارت خارجہ میں منعقد ہوئی۔ معاہدے پر دونوں وزراء خارجہ نے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت پاکستان اور آذربائیجان ہنگامی صورتحال اور قدرتی آفات کی صورت میں ایک دوسرے کی معاونت کریں گے۔ اس موقع پر چیئرمین NDMA بھی موجود تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ملک کی معاشی ترقی کے لیے سیاحت اور مہمانداری کے شعبے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ ملک میں صنعت کے فروغ و ترویج کے لیے نجی شعبے کو اپنا کردار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت عارف علوی سے انٹرنیشنل کالج برائے ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کے وفد نے ملاقات کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ سیاحت اور مہمانداری کے شعبے میں نوجوانوں کی تعلیم و تربیت سے ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ سیاحت کا شعبہ پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان میں سیاحتی شعبے میں ترقی کی بے پناہ صلاحیات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت اور مہمانداری کے شعبے میں نوجوانوں کی تعلیم و تربیت سے ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انٹرنیشنل کالج برائے ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ نے پاکستان میں مہمانداری کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت اور مہمانداری کے شعبے کی ترقی و ترویج کے لیے نجی شعبے کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسلامک دار کے تحفظ کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزارت خارجہ میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے مابین دوسرے سے ملکی مذاکرات کا انعقاد ہوا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی، ترک وزیر خارجہ اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے اپنے وفود کے ہمراہ مذاکرات میں شرکت کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دوسرے سے ملکی مذاکرات کی میزبانی ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے درمیان یکساں ثقافتی، مذہبی اور تاریخی اقدار کی بنیاد پر گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان کے لوگ ترکی اور آذربائیجان کے روحانی مراکز سے گہرا لگاؤ رکھتے ہیں۔ دوران مذاکرات تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی سطح پر روابط کے فروغ کے لیے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ تینوں وزراء خارجہ نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسلامک دار کے تحفظ کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا۔ مذاکرات میں افغان امن عمل کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بین الاقوامی مذاکرات کے انعقاد کو سراہتے ہوئے پاکستان کے مصالحانہ کردار کی تعریف کی گئی۔ کرونا وبا کے معاشی نقصانات سے نمٹنے کے لیے تینوں ممالک نے مشترکہ رائے عمل اختیار کرنے اور مل کر اس وبائی چیلنج سے نمٹنے کا عزم کیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی و اصلاحات اور خصوصی اقدامات اسد عمر نے کہا ہے کہ وفاق اور گلگت بلتستان کی مشترکہ ٹیم چند ہفتوں میں گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے تاریخی ترقیاتی پیکیج مرتب کرے گی۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کے ساتھ مل کر وفاق اور
گلگت بلتستان کی مشترکہ ٹیم بنائی ہے جو چند ہفتوں میں انشاءاللہ گلگت بلتستان کے لیے ایک تاریخی ترقیاتی پیکیج مرتب کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ترجیح وہ پاکستانی ہیں جو کمزور طبقے اور پسماندہ علاقوں سے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت دو نہیں ایک پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر انسداد منشیات اعجاز احمد شاہ نے کہا کہ پاکستان میں جرائم میں کافی حد تک کمی ہوئی ہے۔ معاشرے کی بہتری کے لیے نوجوانوں کو منشیات سے بچانا ہوگا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ معاشرے میں منشیات کو کنٹرول کرنے کے لیے کمیونٹی کا کردار بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے اور اینٹی نارکوٹکس فورس کی تعداد صرف 350 ہے۔ اس سے معاشرے کے افراد کا کردار بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرمنل وہ ہے جو منشیات کی سپلائی کرتے ہیں۔ حکومت منشیات کی روک تھام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا منشیات پر وہ لوگ لگتے ہیں جو معاشرے سے کٹ جاتے ہیں۔ ان کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں ذہنی بیماریوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ معاشرے کو نظر انداز کرنا بھی منشیات کو عادی ہونے کی ایک اہم وجہ ہے۔ وفاقی محتسب سید طاہر شہباز نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران وفاقی محتسب سیکریٹریٹ کو ریکارڈ شکایات موصول ہوئیں، جبکہ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود وفاقی اداروں کے خلاف 1,33,521 شکایات موصول ہوئیں، جبکہ 1,30,112 شکایات کے فیصلے کیے گئے۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں وفاقی محتسب سید طاہر شہباز نے کہا کہ وفاقی محتسب سیکریٹریٹ کی تاریخ میں اب تک کسی ایک سال میں یہ سب سے زیادہ شکایات اور فیصلے ہیں۔ تمام شکایات کے فیصلے 60 دن کے اندر کیے گئے۔ 79% فیصلوں پر عمل درآمد بھی ہو گیا۔ پچھلے سال میں 1,33,521 شکایات درج ہوئیں، جو 2009 کے مقابلے میں 82.7% زیادہ ہیں۔ 370 فیصلوں کے خلاف صدر پاکستان کو اپیل کی گئی، جن میں صرف 57 فیصلوں پر اپیلیں منظور کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ نظر ثانی کی 1,103 درخواستیں آئیں۔ اپیلوں کی شرح 0.24% سے بھی کم رہی۔ صدر پاکستان نے ایمرجنسیز کی صرف 2 اپیلیں منظور کیں، باقی سب مسترد ہو گئیں۔ جیلوں کی اصلاح کے سلسلے میں سفارشات پر عمل درآمد کے لیے 8 سہ ماہی رپورٹ سپریم کورٹ کو پیش کی جا چکی ہیں۔ سید طاہر شہباز نے کہا ہے کہ وفاقی محتسب پر عوام الناس کے تمادر شکایات میں اضافے میں میڈیا کا بھی اہم کردار ہے۔ میڈیا نے وفاقی محتسب کی سرگرمیوں اور فیصلوں کو عوام تک پہنچا کر ان کے اندر آگاہی پیدا کی۔ عام لوگوں کو میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ مفت اور فوری انصاف کے حصول میں وفاقی محتسب سے بلا روک ٹوک رجوع کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے ملاقات کی۔ ملاقات میں لاہور شہر میں صفائی کے لیے کیے گئے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ میاں اسلم اقبال نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو لاہور شہر کی صفائی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا لاہور شہر سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا صفائی کے لیے خراب مشینری کو جلد فنکشنل کر کے روڈ پر لایا جائے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور انتظامی افسران مشترکہ کاوشوں کے ذریعے کوڑا کرکٹ اٹھائیں۔ عثمان بزدار نے کہا اندرون شہر چھوٹی آبادیوں اور پوش علاقوں پر خصوصی توجہ دی جائے، مکینیکل سویپرز کے ذریعے سڑکوں کو صاف کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے لاہور میں زیرو ویسٹ آپریشن مکمل کیا جائے۔ شہر کو صاف رکھنا چیلنجنگ ٹاسک ہے، نئے جذبے اور عزم کے ساتھ اس کام میں جٹ جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے مزید کہا کہ سڑکوں کی صفائی کے ساتھ اسٹریٹ لائٹس اور پیچ ورک کے لیے بھی فوری اقدامات کیے جائیں۔ اس موقع پر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ 40% مشینری سے 85% کوڑا کرکٹ اٹھا لیا ہے۔ کل تک 63,000 ٹن کوڑا کرکٹ مزید اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ کل تک لاہور کو زیرو ویسٹ کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان سے IGFC نارتھ میجر جنرل فیاض حسین شاہ نے الوداعی ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں صوبے کی امن و امان کی مجموعی صورتحال پر سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں قیام امن کے حوالے سے IGFC کی خدمات کو سراہا۔ IGFC میجر جنرل فیاض حسین شاہ نے کہا کہ بلوچستان کے لوگوں کا خلوص و محبت کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ ملاقات میں امن کے قیام کے لیے سیکیورٹی اداروں کی کاوشوں اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 46 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3,097 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 3,097 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 5,11,921 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,30,718، پنجاب میں 1,40,292،
खैबर पख्तूनख्वा में 62,377, इस्लामाबाद में 39,624, बलूचिस्तान में 18,488, आज़ाद कश्मीर में 8,540 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,882 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 33,869 होगी, जबकि 2,000 से ज़ायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 2,284 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,67,234 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 8,68,00,000 से तजावज़ कर गई, जबकि इस वायरस के बायस अब तक 18,75,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में 6,15,00,000 से ज़ायद मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, जहां 2,15,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए, जबकि मौत की तादाद 3,65,000 से बढ़ चुकी है। भारत में 1,04,67,000 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए और 1,51,000 से ज़ायद मरीज दम तोड़ चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर की तबाहकारियों के खौफ को दूर करने के लिए लोग तफरीही मकामात का रुख करें। लाहौर में मौजूदा तारीखी चिड़ियाघर भी आज कल शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिससे मुख्तलिफ नस्ल के परिंदे और जानवर लोगों को अपनी हरकतों और खूबसूरती से मुतासिर करते नजर आते हैं। लाहौर चिड़ियाघर की सैर करवा रहे हैं राना अब्दुल रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना के खौफ के साए आहिस्ता आहिस्ता कम होते दिखाई देते हैं। लोगों ने कोरोना SOPs के साथ जीना सीख लिया है। यही वजह है कि लाहौर चिड़ियाघर की रौनकें दोबारा बहाल होती दिखाई देती हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान फैमिली समेत तारीखी चिड़ियाघर का रुख कर रहे हैं। यहाँ हम 30-40 लोग फैमिली के लोग यहाँ आए हैं और कराची लाहौर ज़ू जो है वो बच्चों को ख़ास तौर पर दिखाना है कि एक बड़े वसी रकबे में है और मैं अपने बचपन से लेकर अब जो देख रहा हूँ इसमें खासी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। मैं कराची से आया हूँ, मेरा नाम अयान है। मैं क्या कहते हैं यहाँ पे ज़ू आया था तो फिर मैंने बहुत सारे जानवर देखे, मज़ा तो आया खैर, लेकिन कुछ जानवर बस सो ही रहे थे, कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो थोड़ा बोर भी हो रहा है, लेकिन अच्छा है। बच्चों को लेके आई हूँ मैं यहाँ पे, वो बुक्स में देखते थे वो, उनको मैं लाइव दिखाने के लिए लाई हूँ कि कैसा अच्छा लगा उन्हें, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। से आया हूँ और मैंने यहाँ बहुत सारे जानवर देखे हैं और चीते और कबूतर देखे हैं। मेरा नाम जैद है। आज हम ज़ू विज़िट करने आए थे। हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी, जैसे कि टाइगर, लायंस, हमने झूले भी लिए। हम फैमिली के साथ फैसलाबाद से आए हैं और आज ज़ू विज़िट करने के लिए आए थे। अभी यहाँ से हम जाएंगे मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और शाही किला। बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल मिला है, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया है और बाकी जो है कि ये एक आउटिंग के लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट है जहाँ पे बच्चों को आप आके एंटरटेनमेंट करवा सकते हैं। डायरेक्टर चिड़ियाघर शफकत चौधरी का कहना है कि कोरोना SOPs के साथ चिड़ियाघर की रौनकें बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से तमाम चरिंद परिंद और सिक्योरिटी पर ममूर अफराद की स्क्रीनिंग भी की गई है। कोरोना के हवाले से जो एक्टिविटी थी वो हमने जनवरी में ही इसको एंटिसिपेट किया था। यहाँ पे जनवरी 2020 में जब दिसंबर में पहला केस कहीं बाहर रिपोर्ट हुआ था और यहाँ पे पाकिस्तान में अभी तक ये केस नहीं था, अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट थी कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। उसके बाद फिर ज़ू को बंद करना पड़ा गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे, वो बात के था, लेकिन उससे पहले जो था वो मास्क पे जो था वो बड़ा ज़रूरी करार दिया गया। सैनिटाइज़र्स हमने जगह जगह जो है वो प्रोवाइड किए और फिर हमने अपने एनिमल्स की स्क्रीनिंग करवाई 2 दफ़ा कि भी इसमें, क्योंकि ये भी खदशात बाहर एक दो जगहों पे ये रिपोर्ट हुए कि उसमें एनिमल्स को कोरोना फ्रॉम देयर कीपर्स हुआ है। तो हमने 3 दफ़ा अपने स्टाफ का मुकम्मल स्क्रीनिंग जो है वो करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी भी स्टाफ मेंबर को आज तक कोरोना जो पॉजिटिव है वो डिक्लेयर नहीं हुआ। लाहौर चिड़ियाघर 150 साल तारीख अपने अंदर समोए हुए है, जिसमें हज़ारों चरिंद परिंद शहरियों को अपनी जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ अब्दुल रहमान राना, APP न्यूज़ लाहौर। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद मुगीस सनाउल्लाह ने पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए तहसील हवेलियां का दौरा किया।
इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद मुख्तलिफ घरों में गए और मौके पर टीमों से बातचीत की और मार्किंग के निज़ाम का मुआयना किया। पोलियो टीमों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएं। उन्होंने घर घर जाकर बच्चों की फिंगर मार्किंग का मुआयना किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब जाहिद अख्तर जमान की हिदायत पर मुल्तान शहर के दाखिली शहराहों के लिए सफाई ऑपरेशन जारी है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आती से रोज़ भी शहर के दाखिली रास्तों की सफाई में मसरूफ़ अमल है। स्पेशल सफाई स्क्वाड को लोडर डंपर समेत भारी मशीनरी की मदद हासिल है। शहराहों पर उगने वाली झाड़ियों की कटाई का अमल भी जारी और सारी है। शहराहों के डिवाइडर के साथ लाइन लाइनिंग भी की जा रही है। खाद फैक्ट्री के बिलमुकाबिल शाहराह पर ग्रैंड सफाई ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। शहराहों के दोनों तरफ से सड़क पर जमने वाली मिट्टी को फ्रंट ब्लेड ट्रैक्टर से हटा लिया गया है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सफाई अमले ने शहराहों को 30 फुट कुशादा कर दिया है। MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फ़खरुल सलाम डोगर ने शहर के दाखिली रास्तों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, शहराहें किसी भी शहर का चेहरा होती हैं। शहराहों की खूबसूरती से तारीखी शहर मुल्तान के वक़ार में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि कंपनी इसी माह 300 नए सैनिटरी वर्कर्स भर्ती करने जा रही। नई मशीनें खरीदने का अमल तेज़ कर दिया गया है। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का हंगामी दौरा किया है। कमिश्नर मुल्तान ने शहर में सफाई की सूरत हाल, तजावुज़ात, वॉल चौकिंग का जायज़ा लिया। इस मौके पर जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि ऑफिस ने दिए गए अहकामात की फील्ड में खुद मॉनिटरिंग करता हूँ। इसके अलावा कमिश्नर ने कम्हारावाला चौक पर तजावुज़ात सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर नाराज़गी का इजहार किया और कमिश्नर ने तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन करने का हुक्म भी दिया। कमिश्नर ने कम्हारावाला चौक MA जना चौकों की अपग्रेडेशन का हुक्म भी दिया। जावेद अख्तर महमूद ने कहा, चौकों के इतराफ़ पर खाली मकामात पर गज़ीबो बनाया जाए। शहर के तमाम खाली मैदानों पर शजरकारी की जाए, जबकि कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माने, तजावुज़ात माफिया का माल जब्त किया जाए। जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि शहर का हुस्न बिगाड़ने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। तजावुज़ात माफिया की सरकूबी के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम करें। सेंट्रल जेल मीरपुर खास के SSP सैयद मुनव्वर शाह की जानिब से ऐसा इक़दाम तमाम कैदियों में जैकेट, गर्म टोपियां, कंबल, मोज़े तकसीम कर दिए। सेंट्रल जेल मीरपुर खास में सर्दी की खतरनाक लहर को मद्देनजर रखते हुए SSP सेंट्रल जेल मीरपुर खास की जानिब से जेल के तमाम कैदियों में जैकेट, गर्म टोपियां, कंबल और मोज़े तकसीम किए गए, जिसके बाद जेल के तमाम कैदियों ने SSP जेल सैयद मुनव्वर शाह का शुक्रिया अदा किया और खुशी का इजहार किया। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान ने ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की मंजूरी दे दी है। वो कैपिटल हिल मुजाहरे पर अब सेनेट में ट्रायल का सामना करेंगे। सदर ट्रंप के मुआवजे के हक में 232 और मुखालफत में 197 अरकान ने वोट दिया। अवानी नुमाइंदगान में करारदाद मंजूरी के बाद मुआवजे का मामला सेनेट में जाएगा। ट्रंप कैपिटल हिल मुजाहरे पर अब सेनेट में ट्रायल का सामना करेंगे। ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर हैं जिनका 2 बार मुआवजा किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने उस वक्त अमरीकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था जब वो जो बाइडन को मिलने वाले इलेक्टोरल वोट्स की तौसीह की जा रही थी। वाक़े के बाद डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन ने इन्हें ओहदे से हटाने के लिए मुआवजे की कार्रवाई शुरू करने से पहले काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा किया था। अफसोसनाक खबर दें बूरेवाला से, जहां शदीद धुंध के बायस रोड हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया है। चीचा वतनी रोड 417 EB के करीब गन्ने से भरा ट्रॉलर सड़क पर खड़ा था कि पीछे से आने वाले डाले का ड्राइवर शदीद धुंध की वजह से इसे ना देख पाया और बुरी तरह इसके साथ टकरा गया, जिसके नतीजे में ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हो गया। नश और जख्मी शख्स को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध और खित्ता पोटोहार में चंद मकामात पर कहर और शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। इस दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क जबकि शुमाली बलूचिस्तान और बलाई इलाकों में शदीद सर्द रहा और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाई रही। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -16 रिकॉर्ड किया गया। APP खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।